अजीज़ साथियों, हम खुदावंद यीशु मसीह के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं जिसने आज फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम मिलकर उसके कलाम की सच्चाइयों को अपने लिए देख सकें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ख़ानदान खुदा की तरफ से एक बहुत बड़ी बरकत है, और आज खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस में से मिलकर ख़ानदान की इस बरकत को सीख सकें। सो मैं पास्टर पीटर पॉल को दावत दूंगी कि वो ख़ानदान के ताल्लुक़ से आज हमें कुछ बताएं। सबाइमा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आज के दिन हमने शुरू किया, क्योंकि मुल्क कनाडा में, अमेरिका में और बहुत सारी जगहों पर, बल्कि पूरी दुनिया में लोग एक इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसे वैलेंटाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमारे लिए असली वैलेंटाइन खुदा यीशु मसीह है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये जो हवाला अभी आपने पढ़ा लिखा है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। और ये इसी बात का सबूत है कि जब हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इससे हम खुदा की उस कुदरत को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करते हैं। देखा ये गया है कि खुदा तो इस दुनिया में आया कि वो हमें कसरत की ज़िंदगी दे, रिश्तों में मोहब्बत को पैदा करे, लेकिन इब्लीस जो हमारा मुखालिफ है वो हमेशा रिश्तों को तोड़ता चला आया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, वो तन्हा को लेता है और ख़ानदान बनाता है। हम देखते हैं कि मैरिजेस ये एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर हैं और इब्लीस इन पर बड़ा अटैक कर रहा है ताकि इन रिश्तों को तोड़े, इन पाकीज़ा रिश्तों के अंदर मुदाखलत करके लोगों को अलग-अलग कर दे। ना सिर्फ मियाँ बीवी को बल्कि पूरे ख़ानदान को वो तोड़ना चाहता है। बिल्कुल भाई साहब, जो बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल हकीकत है। और जैसा कि मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि मैरिजेस, ख़ानदान इंतहाई ख़तरे की हालत में है। और मैं ये सोचती हूँ कि जैसा हम जब अपने घरों में, ख़ानदानों में कोई भी चीज़ लेते हैं तो यकीनन हमें उसके साथ एक मैनुअल बुक मिलती है और हम उसको पढ़ते हैं और उसमें से सीखते हैं कि हमें कैसे उस मशीनरी को, उन चीज़ों को ऑपरेट करना है। और मैं ये सोचती हूँ कि ख़ानदानी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में जब खुदावन एक तन्हा को लेता है और उसको साथी देता है, तो ये खूबसूरत मैनुअल बाइबल मुक़द्दस उसने हमारे हाथ में सौंपी है। और मेरे ख़्याल अगर हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इसमें से जब हम मिलकर अपनी रहनुमाई के लिए बातों को देखते हैं, उन हदायत को देखते हैं, तो फिर एक बड़ी कामयाब ज़िंदगी जो है वो हम बसर कर सकते हैं। जबाइमा, आपने बड़ा ही अच्छा ये बात बताई और नाजरीन को भी ये बात मेरा ख्याल है हमें बताने की ज़रूरत है कि जब तक खुदा हमारे रिश्तों में मौजूद नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, जब खुदा की मौजूदगी नहीं तब तक हमारे रिश्तों में वो चाशनी पैदा नहीं होगी, तब तक हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। क्योंकि शादी एक चैलेंज भी है और एक बरकत भी है। और मैं आपको कलाम मुक़द्दस में उस जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ पर इसका आगाज़ हुआ, क्योंकि शादी का आगाज़ इसका जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ अगर आप कलाम मुक़द्दस में पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 18 से 20 आयत तक आप मेरे साथ देखिए। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस परफेक्शन में, जहाँ पर बाग अदम बनाया, हर चीज़ परफेक्ट खुदावंद ने आदम के लिए बनाई और हर चीज़ उसकी ज़रूरत के मुताबिक थी। रोशनी थी, ज़मीन थी, खाने पीने के लिए खुदावंद ने उसके लिए पूरा तरह तरह के फल पैदा किए, सब्ज़ी बनाई। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने एक चीज़ को यहाँ पर महसूस किया, और वो क्या था? लोनलीनेस। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। जब हम तख्लीक के इस अमल को देखते हैं तो बाग अदन एक खूबसूरत मंजर कशी पेश करता है, जिसमें खूबसूरत रंगारंग फल हैं, फूल हैं
اور اس میں ہر طرح کی سہولیات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اور ہر طرح کی خوبصورتی اور کلرز اور سب کچھ نظر آتا ہے، اور پھر وہاں پر ایک بنی آدم نظر آتا ہے جسے آدم کہا گیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو بنانے کے باوجود جب خداوند نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ اس نے ایک آدم بنایا لیکن اس کے ساتھ اس کا مددگار کوئی نہیں ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک بڑی خوبصورت خداوند کی احساس والی پیار والی طبیعت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ خداوند نے خود محسوس کیا کہ اس نے سب کچھ بنایا لیکن ابھی تک شاید آدم کے لیے کوئی ایسا ساتھی اسے نہ نظر آیا۔ جمائمہ، چند لمحات میں یہاں پر رک کے بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑی کامن بات ہے جس کو شاید کم سمجھا جاتا ہے کہ مددگار سے مطلب کیا ہے۔ لونلینس، اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس لیے میں اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا۔ خداوند چاہتا تو خداوند ایک اور آدم کو پیدا کر دیتا تاکہ وہ اس کے لیے کام کرتا یا اس کا ایک کمپینین ہوتا، اس کے ساتھ بات چیت کرتا، لیکن اس کی جو تنہائی تھی وہ ایک آدمی پورا نہیں کر سکتا تھا، یا ایک گروپ، بہت سارے لوگ یا بہت ساری کمپنی خداوند اسے فراہم کرتا، وہ پورا نہیں کر سکتا تھا۔ بڑی خوبصورت بائبل مقدس میں سے یہ بات آج ہم مل کر سیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس کے لیے ایک مددگار عورت بنائی اور اس کا نام اس نے ہوا رکھا، اور خداوند نے اس کو اس کے سپرد کیا۔ اور میرا خیال ہے جب اس نے اس ہوا کو اس کے سپرد کیا اور اس کو مددگار بنایا، تو موجودہ دور میں شاید بعض اوقات یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا مددگار جو شاید صرف سارا وقت سویپ کرے، جو لانڈری کرے اور جو سارا وقت گھر کی ذمہ داریوں کو، کاموں کو کرے۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ مددگار کا بائبل مقدس کے مطابق حقیقت میں کیا مقصد تھا؟ خداوند نے اس کی مانند ایک شخص بنایا اور جس کا نام ہوا رکھا، اور ہم یہاں پر یوں دیکھتے ہیں ایک ایسا پارٹنر ہو کمپلیٹس، جو اس کی ساری تنہائی کو دور کرے، ایک ایسی ضرورت جو صرف ہوا کے ذریعے سے پوری ہو سکتی تھی، کوئی دوست اس کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ میں دیکھنے میں یوں آیا ہے، بہت سارے لوگ شادی کرتے ہیں لیکن وہ شادی تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر تنہائی ویسے ہی رہتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے شیئرنگ پارٹنر نہیں بنتے، وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے، وہ مینٹلی طور پر ایک نہیں ہوتے، فزیکلی طور پر شاید وہ یونائٹڈ ہوں لیکن مینٹلی طور پر وہ ایک نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شادی شدہ جو جوڑے ہیں وہ اپنی شیئرنگ پارٹنر دوسری جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں، اور اس وجہ سے گھروں میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سیپریشن تک نوبت آ جاتی ہے۔ بالکل، خاندانوں کی سیپریشن، لڑائی جھگڑے اور ساری ان باتوں کی وجوہات میرے خیال یہی ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جس رشتے میں خداوند یسوع مسیح خود موجود نہیں ہوتا تو وہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ میں سوچتی ہوں کہ جب پارٹنر ایک دوسرے کی کمی کو اس طور پر محسوس نہیں کرتے، اپنے لیے وہ بے شک زندگی کے 30 سال 40 سال 50 سال گزار دیتے ہیں، لیکن وہ تنہائی اس لیے ان کے اندر رہتی ہیں کیونکہ اس طرح سے شاید وہ پورے دل کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اور اپنی فیلنگز کو، اپنی شیئرنگ کو پورے دل و جان کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں کرتے۔ بعض اوقات یہ بھی شادی کی ناکامی کی وجہ ہے میرا خیال ہے۔ بڑا خوبصورت کسی نے لکھا کہ اگر عورت نہ ہوتی تو ہسبینڈ کا خطاب کہاں سے ملتا، اور اگر کوئین نہ ہوتی تو بادشاہ کیسے بنتا۔ یہ ایک جو ہم یہاں پہ آج سیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جس پر ابلیس چاہتا ہے کہ اس پر حملہ کرے تاکہ اس مقدس رشتے کے درمیان دراڑ ڈالے اور شادی کو بلیسنگ نہیں بلکہ کرس بنا کے دنیا میں رکھے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو چاہتے ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتے، وہ اس بندھن میں بندھنا نہیں چاہتے۔ لیکن عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے یہ ایک برکت ہے۔ خداوند نے عورت کو اس لیے بنایا کہ وہ تنہائی کو دور کر سکے، اور کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے جب آدم نے ہوا کو دیکھا تو یہاں پر لکھا ہے اس نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے
निकाली गई। सो जमाइमा, मैं ये समझता हूँ एक बड़ी खूबसूरत शायरी जो यहाँ पर आदम ने उस औरत को देखकर की, और वो क्या थी कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त, इसलिए वो नारी कहलाएगी। मैं इसको यूं कहूँगा कि पहली ही निगाह में जैसे ही वॉज कंप्लीटली कन्विंस्ड कि यही मेरी पार्टनर है। और मैं ये सोचती हूँ क्योंकि ये तख्लीक जो थी ये खुदा के हाथ की तख्लीक थी, और इस बात को अगर देखा जाए कि ख़ुद खुदावन ने ना सिर्फ ज़रूरत को महसूस किया बल्कि एक खूबसूरत औरत बनाकर खुदावन बाप बनकर उसको पेश करता है। और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि किस तरह से ये पहली फर्स्ट सेरेमनी थी जो बाग अदन में हुई, और जब हम इस पर गौर करते हैं तो खुदावन यीशु मसीह खुद इसके मिनिस्टर थे, और उन्होंने इस औरत को बेटी बनाकर आदम के सपुर्द किया, और एक मुनासिब वक्त पर जब खुदावन ने उसकी ज़रूरत को महसूस किया कि आदम तन्हा है और अब उसको कोई मददगार चाहिए। कलाम मुक़द्दस में हमें यहाँ पर कहीं नहीं मिलता कि खुदावन ने थोड़ी देर के लिए हवा को आदम के पास छोड़ा और कहा कि इनकी आपस में पहले फेलोशिप हो, और फिर जब इनकी रफ़ाकत हो, एक इनकी अंडरस्टैंडिंग हो, जब ये समझ जाएं कि ये एक दूसरे के साथ गुजारा कर सकते हैं, तब इनकी शादी हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन ने सही वक्त पर एक सही फैसला किया। वो लोग जो खुदावन पर ट्रस्ट करते हैं, खुदावन उनकी ज़रूरतों को समझता है। आदम खुदा पर ट्रस्ट करता था, और खुदावन के कलाम में लिखा है खुदावन ने उसकी तन्हाई को देखा। वो सिंगल्स जो खुदा पर ट्रस्ट करते हैं और वो तन्हा हैं, खुदावंद आपकी तन्हाई को देखता है, और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी लाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है। खुदावंद ने एक औरत बनाई आदम के लिए, और खुदा ये चाहता था कि एक मुकद्दस रिश्ते में वो कायम हो और उनको बरकत दी, क्योंकि खुदावंद उनकी तन्हाई को दूर करना चाहता था ताकि वो उस खुशी के माहौल में उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें। और देखा ये गया है कि खुदावन ने ना सिर्फ आदम की फीलिंग्स को महसूस किया, उसकी तन्हाई को महसूस किया, बल्कि खुदावन ने फिर जब उसके लिए हवा बनाने का इंतज़ाम सोचा तो खुदावन ने इस पर गहरी नींद भेजी, और फिर उसके जिस्म के हिस्से में से एक हिस्से को लिया और उससे हवा जो थी तख्लीक की। और मैं ये ख्याल करती हूँ कि खुदावन ने जब उसके लिए सोचा, फ़ील किया, और खुदावन ने उसके लिए एक खातून बनाई, तो वो कैसा खूबसूरत मंज़र होगा और कैसी हसीन औरत होगी और कैसा परफेक्शन होगा उस काम में। इसलिए कि खुदावन ने ख़ुद इसमें हिस्सा लिया और उसमें खुदावन ने ख़ुद इस सारे अमल को किया। और आज भी ऐसी बात उन सब जोड़ों के लिए और ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए भी खुदावन कर सकता है जो अपना पूरा तवक्कल जो है वो खुदा पर करते हैं, जो दुआ करते हैं और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं। सो खुदावंद आज भी कादिर मुतलक खुदा है, वो कल, आज और अब तक यकसा खुदा है, और आज भी वो इस तरह की बरकत उन जवानों को, उन जोड़ों को दे सकता है जो उस पर तवक्कल करते हैं। सो जमाइमा, कलाम मुक़द्दस में अगर हम यहाँ पर देखें तो मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी बुनियाद खुदावंद ने खुद रखी, और ये चर्च के कायम होने से पहले कायम किया गया। इससे पहले कि चर्च वजूद में आता, पहला जो इंस्टीट्यूशन था खुदा ने इस दुनिया में कायम किया वो मैरिज था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा के कलाम में बार बार जगहों पर लिखा गया कि मैरिज में पाकीज़गी होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में अगर आप मेरे साथ देखें, पैदाइश की किताब 2 बाब उसकी 24वीं आयत, मेरे 24वीं और 25वीं आयत आप मेरे लिए पढ़ देंगे। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। अब 4 बातें हैं जो हम इस वर्ष में आज अपने नाज़रीन को बताते हैं। पहली बात जो इसमें हम देखते हैं, लिखा है इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। इट मीन्स लीविंग। अपनी जब एक नए ख़ानदान की बुनियाद रखी जाती है तो छोड़ना ज़रूरी है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं और अपनी बीवी से मिला रहेगा। इट मीन्स क्लीविंग, मिलना, एक तन हो जाना। यानी
यूनाइटेड हो जाना। और कलाम मुकद्दस में तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो है, और वो एक तन होंगे, इंटिमेसी दोनों के दरमियान होगी। और चौथी बात हम यहाँ पर देखते हैं, आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे, ट्रांसपेरेंसी। जब ये चार बातें आपके रिश्ते में मौजूद हैं तो आपके रिश्ते में बरकत होगी। देखा यूँ गया है जमाइमा कि बहुत सारी शादियों में शादी तो होती है, बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों में शादी तो होती है और वो एक दूसरे के साथ कस्में वादे करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि पुराने रिश्तों को भी नहीं छोड़ा जाता और इसलिए शायद लड़ाई झगड़े वहाँ पर रहते हैं और वो दोनों यक दिल नहीं होते, एक ख्याल नहीं होते, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। और बहुत सारे लोगों में इंटिमेसी नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एक दूसरे को सही बात नहीं बताते, इसलिए भी लड़ाई झगड़े होते हैं और तलाक तक नौबत आ पहुंचती है। जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे पुराने रिश्तों को छोड़ना और माँ बाप से जुदा होना, थोड़ा सा इस बात के ऊपर आप रोशनी डालेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है मौजूदा दौर में ये सबसे ज़्यादा बात पसंद की जाती है और ख़ास तौर पर ये हिस्सा ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इन रिश्तों में जब माँ बाप की बात होती है तो झगड़े शायद बढ़ जाते हैं। सो थोड़ा सा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक आप बताइए कि इन रिश्तों को छोड़ना या इन रिश्तों को निभाना जो है वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कैसा है? जुमाइमा, मेरे साथ अगर आप कलाम मुक़द्दस में देखें तो खरूज उसका 20 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अब यहाँ पर माँ बाप को छोड़ने से मुराद ये नहीं कि हम उनकी इज्जत करना छोड़ दें। माँ बाप को छोड़ने से मुराद ये है कि खुदा ने जो नया रिश्ता आपने बनाया है, अब आपकी वो जिम्मेदारी है, आपको प्रायोरिटी अपने उस ख़ानदान को देनी है और माँ बाप की जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा करना है। लेकिन आपकी जो असल प्रायोरिटी है वो आपकी बीवी है, आपको उसकी टेक केयर करना है, आपको उसकी ज़रूरतें पूरी करना है। लड़ाई झगड़े इसलिए पैदा होते हैं कि जब लोग रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं रखते। बिल्कुल, बैलेंस लाइफ जो है बिल्कुल ज़रूरी है। और जैसा आपने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा कि 10 हुक्मों में ये एक इंतहाई अहम हुक्म है कि जब हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं तो ना सिर्फ हमारी उम्र दराज होती है बल्कि बहुत सारी बरक़ात हैं जो खुदावंद देने का वादा करता है। सो मेरा ख़्याल है कि जोड़ों को ये बात लाजमी याद रखने की ज़रूरत है कि माँ बाप को छोड़ देने का मकसद ये नहीं कि हम उनको इग्नोर कर दें, उनको बिल्कुल छोड़ दें, उनकी सेहत का, उनकी ज़रूरियात का ख्याल ना रखा जाए, बल्कि बैलेंस लाइफ का मकसद ये है कि जो ज़िम्मेदारियाँ खुदावंद ने बहैसियत बेटा आपकी ज़िम्मेदारी में दी हैं उनको भी पूरा किया जाए और बहैसियत खावंद जो ज़िम्मेदारियाँ आपको दी गई हैं उनको भी पूरा किया जाए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, बीवियों तुम अपने शौहरों के ताबे रहो। हमने शुरू में देखा कि खुदावंद ने आदम को सर बनाया, लीडर बनाया, और बीवियों के लिए ये कहा गया है कि वो अपने शौहरों के ताबे रहो। बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उनकी इज्जत करो और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। ख़ानदान में प्रॉब्लम्स उस वक़्त जमाइमा आती हैं जब तक हम एक दूसरे को प्रायोरिटी नहीं देते, एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते, एक दूसरे की अहमियत को समझते नहीं, रिश्तों में तवाज़ुन कायम नहीं रखते, इसलिए हम लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं। लेकिन मैं अपने अजीज़ों को ख़ास बात बताना चाहता हूँ, अगर आज आप किसी ऐसे नाजुक मोड़ पर हैं जहाँ पर आप बड़े दुख में हैं, मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, आपके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा है कि आप किस तरह से किस रिश्ते को ज़्यादा अहमियत दें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। अगर आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करेंगे, बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करेंगे, तो खुदा का रूह आपको गाइड करेगा। खुदावंद यस्सु हमारी ज़िंदगी में इसलिए आए हैं कि हमारी रिश्तों में बरकत डालें। खुदावंद यस्सु मसीह इसलिए हमारी ज़िंदगी में आए हैं कि वो मियाँ बीवी को बरकत दें, क्योंकि वो बरकत के फर्जंद हैं।
لیکن ابلیس اسے توڑنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ یسوع کو موقع دیجئے۔ وہ آپ کے رشتوں میں آ کر رشتوں میں توازن کو قائم کرے گا۔ وہ آپ کی زندگی میں ایک بیلنس لائف کو رکھے گا تاکہ آپ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ سکیں۔ اور آپ دیکھیں گے جب یسوع آپ کے ساتھ ہے، جب خدا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کی زندگیوں میں برکات آئیں گی۔ سو کیوں نہ ہم اپنے ان دیکھنے والے عزیزوں کے لیے دعا کریں کہ خداوند جو اطمینان کا، خوشی کا سرچشمہ ہے، خداوند ان کے ساتھ رہے، خداوند ان کو برکت دے، اور وہ خاندان جو ٹوٹ رہے ہیں، وہ جوڑے جن کے اندر کسی طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، سو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ مل کر دعا کریں اور خداوند اپنے آسمان کو کھول کر آج خاندانوں کو برکت دے۔ سو آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ مہربان باپ، تو نہایت ہی مہربان باپ ہے، اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو تنہا کو لیتا، اسے خاندان بناتا اور اس کو جوڑتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ آج کے اس دن کے لیے جو تو نے موقع دیا کہ پوری دنیا میں اس بڑی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے کہ تو نے خداوند لوگوں کو جوڑا، خاندان بنائے، تو نے جوڑوں کو خداوند ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے انسان کی ضرورتوں کو محسوس کیا اور اس کو ساتھی بخشے۔ آج ہم دونوں مل کر ان دیکھنے والے سب عزیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند اگر اس وقت کوئی بھی عزیز جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے وہ تنہا ہے، اس کا ساتھی تجھ میں سو گیا، خداوند تو اس کو بڑی تسلی اور اطمینان دے، اور خداوند تو خود اس کے ساتھ ہے، تو اس کو پیار کرتا ہے کیونکہ تو ہمارا باپ ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ہر رشتہ تیرے ساتھ ہے۔ اسی طرح دعا کرتی ہوں وہ عزیز جن کے خاندان شاید آج ان کے پاس نہیں، وہ دور ہیں، خداوند تو ان کی بھی تنہائی میں ان کا ساتھی ہے، اور تو خداوند ان کو محفوظ رکھ تاکہ جب وقت مقرر ہو تو وہ اپنے خاندان کو دیکھ سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے، بخش دے کہ جو جوڑے کسی طرح سے خداوند کسی ایسی بات کا شکار ہیں جو ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر رہے ہیں، جو شیطان کے خداوند شکنجے میں آگے اور اپنے خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں، آج ان کے دلوں کو اور ذہنوں کو جھنجھوڑ تاکہ ابلیس کام نہ کر سکے، بلکہ خاندان ایک دوسرے کو معاف کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے پوری خوشی کے ساتھ اور صاف دلی کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکیں۔ دیکھنے والے سب عزیزوں کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ عزیزو، ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس پروگرام کو آپ تک لا سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حکمت کی باتیں دنیا کے کونوں کونوں تک لے کر جائیں تو ہمیں آپ کی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے۔ آپ دعاؤں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ فائنینسز کے ذریعے اس پروگرام کو سپورٹ کریں تاکہ ہم یسوع مسیح کا پیغام دوسرے لوگوں تک لے کر جائیں جنہوں نے ابھی تک اس کلام کو کبھی نہیں سنا۔ اور جمائمہ، میں خاص اپنے عزیزوں کو یہ بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ ضرور ہمارے چرچ بھی وزٹ کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم نے بہت خوبصورت پروگرامز رکھے ہیں۔ کمنگ سنڈے جو ہمارا پروگرام ہے ہم نے خاص کپلز کے لیے رکھا تاکہ بہت سارے خاندان آئیں اور ہم مل کر خاندان کو سیلیبریٹ کر سکیں اور ہم خاندانی ضرورتوں کو کلام مقدس کی روشنی میں دیکھ سکیں۔ ایسٹر کے پروگرامز ہیں آنے والے دنوں میں، سو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ضرور ہماری کلیسیا میں شامل ہوں اور دیکھیں کہ خداوند کس طرح سے آپ کو برکت دیتا ہے۔ اور اسکرین پر موجود نمبرز کو بھی ضرور نوٹ کیجیے گا، 416-858-2264، 416-913-1823۔ تھینک یو۔ عزیزو، آنے والے ہفتے میں خداوند آپ کی رہنمائی کرے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس فیملی ڈے کے موقع پر آپ کو بڑی برکت دے اور وہ سارے کانفلکٹ جو آپ کے خاندانوں میں ہیں اپنی قدرت کے وسیلہ سے اسے ختم کرے۔ آنے والے ہفتے میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔
दुआ करते हैं अपने खानदान की वो तमाम कमजोरियां जो पिछले सालों में आपसे हुई, आप एक दूसरे के साथ इकरार भी कर सकते हैं कि यस वी मेड मिस्टेक, और आप उनका इकरार करें और अपने खानदान में बहाली के दिल को लाएं।